संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश किया। इस बिल के लिए लोकसभा में वोटिंग कराई गई और इस वोटिंग को लेकर के बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया था, यानी कि सभी सांसदों को कल संसद में रहना इस वोटिंग के दौरान अनिवार्य था। लेकिन व्हिप जारी होने के बावजूद भी लोकसभा में बिल पेश होने के दौरान बीजेपी के 20 सांसद गायब रहे। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी कैबिनेट के 3 बड़े मंत्री भी इस वोटिंग में नहीं पहुंचे। इन सभी पर अब एक्शन की तैयारी में है बीजेपी। पार्टी ने इन 20 सांसदों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है और इसको लेकर के खबर भी मौजूद है। और खबर में देखिए लिखा हुआ है कि व्हिप के बावजूद लोकसभा में बीजेपी के 20 सांसद गायब, पार्टी ने भेजा नोटिस। आगे लिखा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार संसद में मंगलवार को एक देश एक चुनाव बिल लेकर आई थी। इस दौरान भाजपा के ही कई सांसद संसद से गायब रहे, जिनमें मोदी कैबिनेट में शामिल 3 बड़े मंत्रियों नितिन गडकरी, गिरिराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के भी नाम शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें नोटिस भेजने की तैयारी चल रही है। तो नोटिस इसमें लिखा हुआ है कि तैयारी चल रही है, लेकिन नोटिस जारी कर दी जा चुकी है। और सबसे बड़ा नाम नितिन गडकरी का है कि नितिन गडकरी भी इस दौरान नहीं पहुंचे जब वोटिंग हो रही थी। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये जो 3 मंत्री नहीं पहुंचे हैं, क्या वो इस बिल के समर्थन में नहीं थे या फिर कुछ और वजह चल रही है। आगे लिखा है कि संसद में बहुमत के लिए 272 सांसदों का समर्थन जरूरी है और इस बिल पर सरकार को 269 सांसदों का समर्थन मिला है, यानी बहुमत का आंकड़ा नहीं छू पाए और 3 सांसद कम थे। इस पूरे घटनाक्रम को बीजेपी ने बेहद गंभीरता से लिया है। पार्टी ने एक दिन पहले ही लोकसभा के अपने सभी सांसदों को 3 लाइन का व्हिप जारी किया था। इसमें कहा था कि वो 17 दिसंबर 2024 को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहे। दोनों सदनों में कुछ महत्वपूर्ण विधायी कार्यों पर चर्चा होनी है। जब मंगलवार को वन नेशन वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश हुआ और वोटिंग की बारी आई तो पार्टी के 20 सांसद अनुपस्थित पाए गए। अब बीजेपी का कहना है कि वोटिंग के दौरान सांसदों की गैर मौजूदगी की जांच की जा रही है। तो ये देखिए जांच की जा रही है अब कि आखिरकार वो गैर मौजूद क्यों थे, क्या कारण था कि वो नहीं पहुंच पाए। हालांकि इसमें बीजेपी ने अपने ही 20 सांसदों को नोटिस जारी किया है। एनडीए के भी कई सांसद अनुपस्थित थे। तो भाजपा ने अपने लोकसभा सदस्यों को सदन में मौजूद रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया था कि वो इन विधेयकों की पेशी के दौरान सदन में मौजूद रहे। लेकिन व्हिप जारी होने के बाद भी लोकसभा में बिल के पेश होने के दौरान बीजेपी के कई सांसद अनुपस्थित रहे। ऐसे में 240 सांसदों वाली बीजेपी के खुद के सांसद 20 सांसद वोटिंग के लिए पहुंचे ही नहीं और भाजपा 2/3 बहुमत तो छोड़ दीजिए, जरूरी बहुमत से भी बहुत पीछे रह गई। ऐसे में उन सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इसमें उनसे पूछा गया है कि आखिर क्यों वो लोकसभा में वोटिंग के दौरान गैर हाजिर थे। 20 सांसदों की इस लिस्ट में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, जगदम्बिका पाल, शांतनु ठाकुर, CR पाटिल समेत कई नाम शामिल हैं जो वोटिंग के दौरान सदन में मौजूद नहीं रहे। इनके अलावा BY राघवेंद्र, विजय बघेल, उदय राजे भोसले, जगन्नाथ सरकार, जयंत कुमार रॉय, V सोमन्ना, चिंतामणि महाराज भी सदन में उपस्थित नहीं रहे। अब बीजेपी का इस पर कहना है कि हम निश्चित रूप से अनुपस्थिति के पीछे के कारणों पर गौर कर रहे हैं। कुछ सांसदों के पास वास्तविक कारण थे। सभी सांसदों को नोटिस जारी किया गया है और कारणों की जानकारी मांगी गई है। बीजेपी के सहयोगी दलों के भी कुछ सांसद मौजूद नहीं थे और इस पर भी गौर किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा में बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्ष के सांसदों ने इस बिल को लोकतंत्र के खिलाफ बताया और लोकसभा में बिल पेश करने के बाद जोरदार हंगामे के बीच इस पर वोटिंग भी हुई और सबसे पहले ध्वनि मत से इस बिल को पास कराने की कोशिश की गई। तब इंडिया की तरफ से आवाज ज्यादा आई, यानी कि उनकी तरफ से बहुमत ज्यादा नजर आया। तब फिर मशीन से वोटिंग कराई गई। इस पर जब विपक्ष ने आपत्ति जाहिर की तब जाकर पर्ची से वोटिंग हुई और उसमें कुल 369 सांसदों ने वोट किया और बिल के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े और सरकार को इस बिल को जेपीसी में भेजना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि क्या अगर बीजेपी के वो 20 सांसद आ जाते तब क्या बिल पास हो जाता? तो जवाब है नहीं, तब भी बीजेपी इस बिल को पास नहीं करवा सकती। अगर वन नेशन वन इलेक्शन बिल को पास करवाना है तो इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संविधान में संशोधन करना है तो उसके लिए 2/3 बहुमत चाहिए और 2/3 बहुमत का मतलब यह है कि 307 सांसद
कम से कम उसके पक्ष में वोट करे। अभी 269 वोट मिले हैं और इसके हिसाब से 38 सांसद कम थे, तो अगर बीजेपी के 20 सांसद आ भी जाएं तब भी 2/3 बहुमत का आंकड़ा जो है, 307 का आंकड़ा जो है, उससे बीजेपी के पास में 14 सांसद कम है। यानी कि बीजेपी किसी भी हाल में इस बिल को पास नहीं करवा सकती है। इसके लिए उसे विपक्ष के सहयोग की जरूरत पड़ेगी और विपक्ष इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। इसीलिए इस बिल को जेपीसी में भेज दिया गया और जेपीसी में वक्फ बोर्ड बिल अभी पहले ही पड़ा हुआ है। इस पर विपक्ष ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। और आप संसदीय प्रणाली को समझते भी हैं। कल जो है वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा के अंदर उसका एक्ट जो है बिल लाया गया और उसके बाद में ये भी कहा जा रहा है कि जो नंबर्स रहे वो 269। अरे यार 272 भी नहीं मिला उनको, कल 272 मिलने थे, 272 भी नहीं मिला। सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिला उनको इंट्रोडक्शन के समय। इनको 2/3 बहुमत कहां से मिलेगी? 2/3 बहुमत मिलना असंभव है। जब 272 नहीं वो उनको नहीं मिला, जब बिल पेश किया जा रहा था, जब बिल पर वोटिंग होगा, 2/3 बहुमत कहां से मिलेगा? One is that it was introduced in the Lok Sabha. Second, there was a voting which decided whether it should be introduced or directly sent to the JPC. In that voting, 20 of BJP MPs themselves were found missing. That shows that the kind of control they had despite issuing a whip, people chose to defy it. And that in itself is a big story. So before thinking of a 2/3 majority and coming up with this bill, they should save themselves this embarrassment so that this kind of a voting pattern is not repeated, and also exposes chinks in the, when we say in the armor of the mighty emperor, Mr. Narendra Modi. So yes, one nation, one election has gone to the JPC. तो विपक्ष का भी साफ तौर पर कहना है कि जब बीजेपी के पास बहुमत ही नहीं है तो फिर इस बिल को लाने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। अब जेपीसी में भेज दिया गया है, कई सारे बिल अभी भी जेपीसी में पड़े हुए हैं, तो उसका कोई कुछ भी होने वाला नहीं है। तो फिलहाल आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबर जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।